आइए आइए, विराजिए विराजिए महाराज जी। तो महाराज जी अभी जाएंगे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करने। तो ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। विराजिए विराजिए। भी घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। हमारे विश्राम दास जी महाराज जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो अभी हम देखिए यहाँ हमारे चावल के पैकेट रखे हुए हैं। 10 पैकेट रखे थे तो अब 2 ही बचे हैं। एक उठा लीजिए महाराज जी। हाँ, नीचे से उठाइएगा महाराज जी, नहीं तो फट जाए। तो हम ऋषि महात्मा जी को खाद्य सामग्री वितरित करते रहते हैं। तो अब चावल का एक ही पैकेट हमारे पास बचा है। चलिए महाराज जी। तो अब हमारे विश्राम दास जी महाराज देखिए हमारी खाद्य सामग्री देने में हमारा सहयोग कर रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। आप देखिए हमारे महात्मा जी विराजमान है। महाराज जी झोला ले लीजिए, आलू भी ले लीजिए। हाँ, तो देखिए ये हमारा स्टोर रूम है संत जनों की श्री राम कुटी का। तो अब हमारे विश्राम दास जी महाराज जी देखिए आलू और महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री लेकर आ रहे हैं। ये देखिए महाराज जी ने रख दिया। अब हम फिर से आटा के पैकेट वो रखे हुए हैं महाराज जी अलमारी में। देखिए हमारा स्टोर रूम, आटा के पैकेट हम महात्मा जी को देंगे। महाराज जी के लिए 10 किलो आटा, तो आटा भी अब हमारा समाप्त है। तो यह हमारा स्टोर रूम है संत जनों की श्री राम कुटी का। आप देख लो, रखिए बात। महाराज जी चरण स्पर्श। जय हो। महाराज जी कैसे आगमन हुआ? हमारे यहाँ जो राशन पानी नहीं था वो मैंने सुना संतों के यहाँ के वो वहाँ मिलता है सामान, तो हमारे पास कोई खाने को भोजन नहीं था, इसलिए मैं चला आया। तो वहाँ हमके वहाँ कुछ सहयोग मिलेगा। हाँ। तो आपके हम चले आए। तो थोड़ा हमारा कुछ सहयोग कीजिए, अगर हो सके तो परमात्मा की कृपा से थोड़ा बहुत दे दें तो हमारे भोजन का काम चल जाएगा। तो आप चाहते हैं खाद्य सामग्री आपको दी जाए? हाँ जी, हाँ, मुझे महाराज जी खाने पीने की सामग्री दी जाए। महाराज जी हमें साधु संतों की सेवा का अवसर मिल रहा है, तो हमारा तो सौभाग्य है। हाँ, महाराज जी स्वीकार करिए। हाँ, आटा, बिल्कुल आटा की जरूरत थी। महाराज जी आप स्वीकार करिए फिर से आटा। जी। और महाराज जी ये चावल। जी। महाराज जी आलू। जी सर। महाराज जी टमाटर। जी। महाराज जी सरसों का तेल। जी। महाराज जी हल्दी पाउडर। जय हो। महाराज जी ये सब्जी मसाला। जी। महाराज जी अरहर की दाल। जी। और महाराज जी मूंग की दाल। जी। महाराज जी शक्कर। जी। महाराज जी गुड़। जी। महाराज जी बिस्किट जी। आपके नाश्ते के लिए। और महाराज जी ये नमकीन। जी। और भी नमकीन है महाराज जी। जी। और महाराज जी ये नमक। महाराज जी माचिस। जी। महाराज जी आपके कपड़े धोने के लिए निरमा पाउडर। जी। और महाराज जी मच्छर लगते हैं? हाँ हाँ, मच्छर लगते हैं।
तो महाराज जी आप मच्छर अगरबत्ती स्वीकारिए। जी। और महाराज जी हम जब पिछली बार गए थे तो मच्छर बहुत आपको काट रहे थे। मच्छर तो लगते हैं जंगल में, ये मच्छरदानी आप लीजिए, अरे ये वाह, मच्छरों से आपको बचाएगी। बड़े भाग हैं। और महाराज जी ये 100 रुपए आपके लिए भेंट भी। हमारा आशीर्वाद है कि ऐसे ही सामान आप बांटते रहें और ऐसे ही चैनल आपके बढ़ते रहें। जी जी जी। महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो? यही कल्याण है, दान करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, इसी में कल्याण है। साधु तो मतलब कुछ घर से लेके नहीं आता है, वो तो आप ही लोग देते हैं सब लोग। किसानों को यही काम है कि धर्म करना और उनको भोजन प्रसादी देना। साधु संतों को यही आपका भजन है कि हमारे जो बुजुर्ग साधु बूढ़े हैं उनका थोड़ा सहयोग करते रहें तो आपका भगवान आगे भी बढ़ाता रहेगा आपको, और हमारे साधु पलते रहेंगे। और इन लोगों का जो सहयोग आप करोगे तो उनको फिर भगवान आपको भी मानेगा और भगवान आपको देगा। तो आप साधु संतों को पढ़ते रहें। हमारे बूढ़े साधुओं का कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, चित्रकूट है ये। इसको तो बस यही है कि बूढ़े साधुओं की सेवा करते रहें तो आपको आगे भगवान बढ़ता रहेगा। और इसी चैनल से आप ये सामान बांटते रहें तो हमारे बूढ़े साधुओं का गुजारा होता रहेगा। इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ आपसे, मतलब कुछ सहयोग मांगने, तो आपने सहयोग दिया मुझे। आपको आपके पास तो मुझे लगता है कोई मठ मंदिर नहीं है? कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। मुझे यहाँ बड़ा आनंद आता है चित्रकूट में। और चित्रकूट एक ऐसी भूमि है कि यहाँ सबको ही आनंद आएगा। जो कोई यहाँ दान पुण्य करेगा उसका बहुत बड़ा फल होता है। जी जी। यहाँ 1 गुना करते हैं तो यहाँ 4 गुना मिलता है। भगवान 4 गुना देते हैं। इसलिए यहाँ दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है, साधु संतों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बूढ़े बुजुर्ग साधुओं की सेवा करते रहें तो आपको आगे भगवान बढ़ाता रहेगा। और आपको भगवान बढ़ाएगा तो आप दान भी कर सकते हैं। और दान करोगे तो उतना आपको बहुत बड़ी फ़ायदा मिलती है दान करने से। ये भगवान का काम है। और दान कराना और करना, ये तो आप लोगों को पे भगवान कराते हैं, दे रहे हैं, तो आप करो। और हमारे साधु संतों की सेवा करते रहो। हमारे बूढ़े साधु यहाँ बहुत हैं चित्रकूट में, बूढ़े बुजुर्ग बहुत दोनों के पड़े हुए हैं, माला भजन पूजन करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन उनको खाने पीने को थोड़ी परेशानी है तो उनका सहयोग आप लोग करते रहें। एकांत पे इसी रहते हैं कि भोजन भजन एकांत ही होता है। वहाँ साधना अच्छी होती है, वहाँ भजन पूजन अच्छी तरह से हो जाता है। और यहाँ मतलब चिल्ल विल्ल में भजन पूजन नहीं होता है। और अपना साधना तो एक ही अंतर होती है। साधना करने वाले को बिल्कुल निराला स्थान चाहिए। इसलिए मैं जंगल भाग जाता हूँ। वही कह रहे हैं कि महाराज यहाँ हमको आनंद नहीं आता है। इतने मठ है, मंदिर हैं, आपको उनमें रहना चाहिए था। नहीं, भजन पूजन में मठ मंदिर में आनंद नहीं आता है। न भजन पूजन होती मठ मंदिर में तो गेस्ट भी आ जाते हैं, कोई और भी सब लोग आ जाते हैं, उनसे बतलाना है, फिर भजन पूजन कहाँ से होगा। हाँ। भजन पूजन को तो टाइम चाहिए। इसलिए मैं भजन पूजन एकांत करता हूँ। यही भजन है, राम का भजन। और क्या है भजन? भजन से तो भगवान ने बहुत कुछ करो। भगवान को भजन न करो फिर वो करो का अपन। हाँ, भजन तो मुख्य है। राम नाम एक बहुत बड़ी जड़ी है। राम नाम के आधार से अपन सागर पार हो जाते हैं, भव से पार हो जाते हैं, आगावन से पार हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली राम भजन है। राम भजन कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो राम भजन में प्रवीण हो जाता है उसको तो बहुत कुछ मिल जाता है। हनुमान जी को राम ही नाम से तो राम जी को हनुमान जी मिले हैं। हनुमान जी ने जो तपस्या करी है तभी तो राम जी मिले हैं। राम भरोसा भारी है, दुनिया धोखाधारी है। 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 लस्सी पिए महाराज जी। धन्यवाद है, धन्यवाद है। गर्मी का मौसम है। और लेंगे? हाँ, 1 गिलास और दे दीजिए। ये लीजिए। अब हो सके तो गुरु जी को पिलाते हमारे तो हम ठीक हो।
हमारी तो बहुत हो गया। हम ये कह रहे थे कि हमारे पेशाब की थैली बेकार हो चुकी है। डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चित्रकूट में पड़े हैं, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कोई दानी दाता कुछ सहायता करना चाहे तो कर सकते हैं। हम परेशानी से जूझ रहे हैं। तो पेशाब में क्या दिक्कत आती है? हमने सुना कि आप तुरंत पेशाब आपकी छूट जाती है। हाँ, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाती है, पेशाब रोक नहीं पाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है। पेशाब आया कि तुरंत बाहर ना अपने हाथ से स्वयं भगाओ, यानी कि रास्ता बनाओ तो अपने आप कपड़े में आ जाएगा पेशाब। तो महाराज जी कितना खर्चा बता रहे हैं आपके ऑपरेशन का? अब 35,000 रुपया तो ऑपरेशन का खर्च बता रहे हैं, 3,000 से 5,000 रुपया दवा के लिए बता रहे हैं। अच्छा। तो करीब 40,000, 38,000, 40,000 रुपया बता रहे हैं। हाँ। अब तो आपके पास कितना पैसा ये इकट्ठा किए हैं? हम 3,000, 4,000 रुपया तक है हमारे पास। तो कहीं से कोई सहयोग आप चित्रकूट में आप और कहीं किसी से चर्चा नहीं किए हैं? चर्चा किए हैं लेकिन कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं हो रहा है। चर्चा तो किए, बताए, लेकिन कोई सहयोग, आर्थिक सहयोग को तैयार नहीं हो रहा है। जवानी कह रहे हैं बताइए, जो मदद हो बताइए, लेकिन कोई धन देने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी आपकी पित्त की थैली गड़बड़ है ना? अब पित्त की थैली कहें, पेशाब की अच्छा, थैली। पेशाब की थैली। हाँ, पेशाब की थैली डॉक्टर हमें बताए हैं कि पेशाब की थैली गड़बड़ है। कितनी डैमेज हो चुकी है? 55% डैमेज है। अल्ट्रासाउंड में 55% आई है। हमारी जो वीडियो को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से हमारी अपील है, हम चित्रकूट में पड़े हुए गरीब संत हैं, हमारे पेशाब की थैली बेकार हो चुकी है। अगर कोई दवा करवा दे, ऑपरेशन का पैसा का खर्च वहन कर ले, करवा दे ऑपरेशन, तो हमको नया जीवन मिल जाएगा। और नहीं तो फिर अब हम पेशाब के कारण बहुत ही परेशान हो रहे हैं। पेशाब हमारा रुक नहीं रहा है। पेशाब आया कि तुरंत बाहर निकलने को चाहता है। अगर पेशाब की जगह पर न पहुंचा जाए तो पेशाब अपने आप कपड़े में छूट जाता है। इसलिए चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कोई दानदाता हमारे ऑपरेशन का खर्च वहन करके हमारे ऑपरेशन में सहयोग प्रदान करे तो हमको नया जीवन मिल जाए। कि जो भी हमको सहायता हमारे ऑपरेशन में कर देंगे, उन लोगों को के नाम से हम भजन करते रहेंगे, उनको आशीर्वाद देते रहेंगे, चित्रकूट से कामना करते रहेंगे उनका परिवार भली भांत फलित पोषित होता रहे। बस यही काम। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट स्वीकार करें। ठीक है, धन्यवाद है। ये सेवा हमारे रिक्शा आने जाने के लिए कुछ काम दे जाएगी।